नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में धनवान बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, तिजोरियां हमेशा भरी रहें और परिवार में सुख शांति बनी रहे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो इंसान कल तक करोड़पति था, वह अचानक से सड़क पर आ जाता है। राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, भगवान को कोसते हैं, लेकिन हम यह कभी नहीं देखते कि हमारे ही घर की चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसे भयानक कर्म रोज हो रहे हैं जो साक्षात माता लक्ष्मी को हमारे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। शास्त्रों और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि माता लक्ष्मी चाहे कितनी भी प्रसन्न क्यों न हो, लेकिन ऐसे तीन घर हैं जहां वे भूल कर भी कभी प्रवेश नहीं करती, और यदि प्रवेश कर भी जाए तो वहां पल भर भी नहीं टिकती। आज की कहानी एक ऐसे ही करोड़पति परिवार की रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य घटना पर आधारित है, जिसने अपने अहंकार और तीन छोटी छोटी लेकिन भयंकर गलतियों के कारण अपना सब कुछ गंवा दिया। यह कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो आइए अपने घर की सुख शांति के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। यह कहानी है नागपुर शहर के सबसे रईस और जाने माने व्यापारी सेठ धर्मपाल जी की। सेठ धर्मपाल का सोने और चांदी का एक बहुत बड़ा व्यापार था। उनके पास इतना धन था कि शहर के बड़े बड़े नेता और अधिकारी उनके दरवाजे पर सिर झुकाते थे। उनका बंगला किसी राजमहल से कम नहीं था, जिसमें नौकर चाकरों की एक पूरी फौज तैनात रहती थी। धर्मपाल जी की पत्नी का नाम रुक्मिणी देवी था, जो अत्यंत ही शांत और धार्मिक विचारों वाली स्त्री थीं। लेकिन सेठ धर्मपाल के सिर पर अपनी दौलत का ऐसा अहंकार सवार था कि वे किसी भी इंसान को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझते थे। धर्मपाल जी का एक इकलौता पुत्र था, जिसका नाम चिराग था। चिराग ने अपने पिता का सारा अहंकार और घमंड विरासत में पाया था। वह कोई काम नहीं करता था, बस अपने पिता के पैसों पर ऐश करता और अपने दोस्तों के साथ महफिलों में समय बर्बाद करता। चिराग का विवाह अदिति नाम की एक बहुत ही संस्कारी, पढ़ी लिखी और सुंदर कन्या से हुआ था। अदिति एक बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। जब वह इस घर में ब्याह कर आई तो उसे लगा कि उसे स्वर्ग मिल गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका यह भ्रम टूट गया। इस करोड़पति घर में धन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ संस्कारों और मर्यादाओं की रोज हत्या होती थी। अदिति ने देखा कि इस घर में जाने अनजाने में रोज तीन ऐसे भयंकर पाप हो रहे थे जो किसी भी घर को श्मशान बना सकते हैं। सबसे पहला पाप घर के मुख्य द्वार पर ही नजर आता था। सेठ धर्मपाल के घर का मुख्य दरवाजा बहुत विशाल और महंगा था, लेकिन उस दरवाजे के ठीक सामने रोज जूतों और चप्पलों का एक पहाड़ लगा रहता था। नौकर सफाई करते, लेकिन चिराग और धर्मपाल जी जब भी बाहर से आते तो अपने महंगे जूते दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच निकालकर फेंक देते। अदिति जब भी उन जूतों को किनारे करने को कहती तो चिराग उस पर बुरी तरह झल्ला उठता। तुम ये भिखारियों वाली आदतें अपने मायके में ही छोड़कर क्यों नहीं आई? इतने नौकर किस लिए रखे हैं? मेरा घर है, मेरे जूते हैं, मैं जहां चाहूं उतारूंगा। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। दूसरा पाप था अन्न का घोर अपमान। धर्मपाल जी को लगता था कि वे अपने पैसों से अन्न खरीदते हैं तो उसके साथ वे कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन दोपहर के भोजन के समय अदिति ने बहुत प्यार से अपने ससुर के लिए भोजन परोसा। धर्मपाल जी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। दाल में नमक थोड़ा कम था। उन्होंने आव देखा न ताव, पूरी की पूरी सजी हुई थाली जमीन पर दे मारी। दाल और सब्जी पूरे फर्श पर बिखर गई। धर्मपाल जी चीखते हुए बोले, क्या घास फूस बनाकर रख दी है? मैं इस शहर का सबसे बड्ढा सेठ हूं और मेरे घर में ऐसा स्वादहीन भोजन बनेगा? यह खाना जानवरों को डाल दो, मैं बाहर जाकर किसी बड़े होटल में खा लूंगा। अदिति रोते हुए जमीन पर गिरे हुए उस अन्न को समेटने लगी। रुक्मिणी देवी ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को भी गालियां देकर चुप करा दिया। और तीसरा सबसे भयंकर पाप जो उस घर की नींव को रोज खोखला कर रहा था, वह था गोधूली बेला, यानी शाम के समय का आचरण। हमारे शास्त्रों में शाम के समय जब दिन ढल रहा हो और रात आ रही हो, उस समय को बहुत पवित्र माना गया है। यह वह समय होता है जब माता लक्ष्मी घर में भ्रमण के लिए आती हैं।
लेकिन सेठ धर्मपाल के घर में शाम के समय कुछ और ही नज़ारा होता था। चिराग रोज दोपहर को बाहर से लौटता और शाम के समय ठीक सूर्यास्त के वक्त अपने कमरे में जाकर सो जाता। एक दिन आदित्य ने बहुत हिम्मत करके शाम के समय चिराग को जगाने की कोशिश की। उसने प्यार से कहा, सुनिए, यह गोधूली बेला है। इस समय सोना शास्त्रों में बहुत बड़ा दोष माना गया है। उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अदिति का इतना कहना था कि चिराग ने उठकर जोर से एक तमाचा अदिति के गाल पर रसीद कर दिया। अदिति जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चिराग अपनी लाल आंखों से घूरते हुए चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? मेरा जब मन करेगा मैं सोऊंगा। तुम्हारे पिताजी का नौकर नहीं हूं जो तुम मुझे वक्त का पाबंद बनाओगी। निकल जा मेरे कमरे से बाहर। शाम के उसी पवित्र समय में सेठ धर्मपाल भी अपने नौकरों और मुनीमों को बुलाकर पैसों का हिसाब करते और बात बात पर उन्हें गालियां देते। उस घर में शाम के समय कभी किसी ने एक दीपक तक नहीं जलाया था। चारों ओर केवल क्लेश, अहंकार और गालियों की गूंज होती थी। अदिति और रुक्मिणी देवी रात भर रोती रहतीं। अदिति समझ चुकी थी कि जिस घर में अन्न का अपमान हो, जहां घर की स्त्री रोती हो और जहां शाम के समय कलह होती हो, उस घर का पतन निश्चित है। और अदिति का वह डर बहुत जल्द सच साबित हुआ। समय का पहिया घूमा और सेठ धर्मपाल के पापों का घड़ा भर गया। एक रात उनके मुख्य गोदाम में भयंकर आग लग गई। करोड़ों का सोना और माल जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में कई दिन लग गए। जब तक धर्मपाल जी इस सदमे से उबरते, उनके व्यापारिक साझेदारों ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। उनके सारे बैंक खाते सील हो गए और उन पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। लेनदार रोज उनके घर पर आकर उन्हें गालियां देने लगे। जो धर्मपाल कल तक पूरे शहर पर राज करता था, आज उसे अपना वह आलीशान बंगला और अपनी गाड़ियां कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ी। एक ही महीने के भीतर वह करोड़पति परिवार सड़क पर आ गया। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से किराए के खपरैल वाले घर में उन्हें शरण लेनी पड़ी। चिराग, जिसने कभी एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पिया था, आज वह मजदूरी करने के लिए भटक रहा था। लेकिन कोई भी व्यापारी उसे काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब उसके पुराने घमंड से वाकिफ थे। घर में दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे। धर्मपाल जी चारपाई पर पड़े पड़े खांसते रहते और अपनी किस्मत को रोते रहते। एक दिन जब घर में पकाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था, तो अदिति ने अपने गले का मंगलसूत्र उतारकर रुक्मिणी देवी के हाथों में रख दिया और कहा, माँ जी, इसे बेचकर कुछ राशन ले आइए। कम से कम घर के पुरुष भूखे तो नहीं सोएंगे। यह देखकर धर्मपाल जी की आंखें भर आईं। जिस बहू का उन्होंने हमेशा तिरस्कार किया, आज वही उनका पेट पालने के लिए अपने सुहाग की निशानी दे रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। भगवान ने हमें हमारे घमंड की बहुत बड़ी सजा दी है। पता नहीं हमारी किस गलती के कारण माता लक्ष्मी हमसे इतनी रूठ गईं कि हमें भिखारी बना दिया। आदित्य ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, पिताजी, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते। मनुष्य अपने कर्मों की सजा खुद चुनता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हमें कल सुबह महर्षि आशुतोष जी के आश्रम चलना चाहिए। वे बहुत सिद्ध और ज्ञानी संत हैं। वही हमें इस घोर अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग दिखा सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह धर्मपाल, चिराग, रुक्मिणी और अदिति चारों पैदल ही चलकर महर्षि आशुतोष जी के आश्रम पहुंचे। महर्षि जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और दिव्य तेज था। चारों ने जाकर महर्षि जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। धर्मपाल जी ने फूट फूट कर रोते हुए महर्षि जी को अपने करोड़पति से भिखारी बनने की पूरी कहानी सुना दी और हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने हमेशा दान पुण्य भी किया था। फिर माता लक्ष्मी ने मेरे घर का हमेशा के लिए त्याग क्यों कर दिया? मैंने ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया था? महर्षि आशुतोष जी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अत्यंत करुणा से भरी थी, लेकिन उनके शब्दों में एक ऐसा सत्य था जिसने धर्मपाल और चिराग की रूह को कंपा दिया। महर्षि जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, सेठ धर्मपाल, माता लक्ष्मी चंचला अवश्य हैं, लेकिन वे अंधी नहीं हैं। वे देखती हैं कि किस घर में उनका सम्मान हो रहा है और कहाँ उनका अपमान। तुमने दान जरूर किया, लेकिन तुमने कभी उन 3 नियमों का पालन नहीं किया जो माता लक्ष्मी के वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं।
तुम्हारे घर में नित्य 3 ऐसे महापाप होते थे जिसके कारण साक्षात अलक्ष्मी यानी दरिद्रता ने तुम्हारे घर में अपना स्थायी निवास बना लिया था। चिराग ने घबराकर पूछा, कौन से 3 पाप गुरुदेव? कृपया हमें बताइए। महर्षि जी ने समझाना शुरू किया। पहला कारण, घर के मुख्य द्वार पर गंदगी और जूतों का ढेर। सेठ धर्मपाल, घर का मुख्य द्वार केवल इंसानों के आने जाने का रास्ता नहीं है, वह देवी देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग भी है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों का ढेर लगा हो, जहां गंदगी हो और जहां चौखट पर ठोकर लगती हो, वहां से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उल्टे पांव लौट जाती हैं। मुख्य द्वार राहु का भी स्थान है और इसे गंदा रखने से घर में हमेशा राहु का दुष्प्रभाव रहता है, जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और धन का नाश कर देता है। धर्मपाल और चिराग को अपने वे महंगे जूते याद आ गए जिन्हें वे घमंड में दरवाजे पर ही फेंक देते थे। महर्षि जी ने आगे कहा, दूसरा सबसे बड़ा कारण, शाम के समय गोधूली बेला में शयन करना और क्लेश करना। चिराग, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और दिन रात का मिलन होता है, उस पवित्र समय में भगवान शिव और माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। जो मूर्ख इंसान उस समय सो रहा होता है या जिस घर में उस समय लड़ाई झगड़ा और गालियों का शोर होता है, उस घर को माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दरिद्र होने का श्राप दे देती है। गोधूली बेला में सोना घर में भयंकर बीमारियों और मृत्यु तुल्य कष्टों को आमंत्रित करता है। तुमने उस समय अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, यह तुम्हारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। चिराग शर्म से जमीन में गड़ गया, वह रोने लगा। महर्षि जी रुके नहीं, उन्होंने धर्मपाल जी की आंखों में देखते हुए कहा, और तीसरा सबसे भयंकर महापाप, अन्न का अपमान और घर की लक्ष्मी यानी स्त्री की आंखों में आंसू लाना। धर्मपाल, अन्न साक्षात ब्रह्म है। जिस थाली को तुमने क्रोध में आकर जमीन पर फेंका था, वह अन्न नहीं, वह माता अन्नपूर्णा का साक्षात स्वरूप था। जिस घर में भोजन को लेकर क्रोध किया जाता है, थाली फेंकी जाती है और अन्न को नाली में बहाया जाता है, उस घर की पीढ़ियां भूखों मरने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और सुनो, तुम्हारी बहू अदिति कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का वास होता है। तुमने और तुम्हारे पुत्र ने रोज उस बच्ची का अपमान किया। जिस घर की स्त्री के आंसू जमीन पर गिरते हैं, उस घर की सुख शांति उसी आंसू के साथ हमेशा के लिए बह जाती है। महर्षि जी के इन वचनों ने जैसे दोनों पिता पुत्र के हृदय को चीर कर रख दिया। उनका सारा अहंकार, सारा घमंड आज पश्चाताप के आंसुओं में बह रहा था। धर्मपाल जी और चिराग दोनों उठकर अपनी बहू अदिति के पैरों में गिर पड़े। धर्मपाल जी ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची, तू साक्षात देवी है और हमने राक्षसों की तरह तेरे साथ व्यवहार किया। हमने अपनी दौलत के नशे में अपने ही घर में आग लगा दी। मुझे मेरी दौलत वापस नहीं चाहिए, बस मुझे तेरा यह पिता कहलाने का अधिकार वापस चाहिए। चिराग ने भी हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से अपने हर एक अत्याचार के लिए माफी मांगी। आदित्य का हृदय बहुत बड़ा था। उसने तुरंत दोनों को उठाया और सम्मान के साथ खड़ा किया। महर्षि आशुतोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान अपने पापों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें न दोहराने का संकल्प लेता है, तो ईश्वर उसके लिए एक नया मार्ग खोल देते हैं। आज से यह नियम बना लो कि तुम्हारे घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ रहेगा। वहां शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाओ। भोजन करते समय चाहे उसमें कैसा भी स्वाद हो, उसे भगवान का प्रसाद समझकर मौन रहकर ग्रहण करो। और सबसे महत्वपूर्ण, गोधूली बेला में सोना और क्रोध करना हमेशा के लिए त्याग दो। देखना, बहुत जल्द तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और सुख वापस लौट आएगा। उस दिन के बाद से उस छोटे से घर का पूरा वातावरण बदल गया। चिराग ने अपना अहंकार छोड़कर एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करना शुरू कर दिया। धर्मपाल जी अब शाम के समय क्रोध नहीं करते थे, बल्कि रुक्मिणी और अदिति के साथ बैठकर भगवान का भजन करते थे। घर का मुख्य द्वार रोज सुबह शाम साफ किया जाता था और अदिति शाम को वहां एक सुंदर सा घी का दीपक जलाती थी। देखते ही देखते उनके अच्छे कर्मों और पश्चाताप का फल उन्हें मिलने लगा। कुछ ही सालों में चिराग ने अपनी मेहनत से अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल ली। उनका व्यापार धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा।
उनके घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। लेकिन इस बार उनके पास दौलत के साथ साथ संस्कार और विनम्रता भी थी। उन्होंने समझ लिया था कि असली करोड़पति वह नहीं है जिसके बैंक में करोड़ों रुपए हों, बल्कि असली करोड़पति वह है जिसके घर में संस्कार, शांति और स्त्रियों का सम्मान हो। दोस्तों, यह कहानी कोई पुरानी लोक कथा नहीं है। यह आज के समाज का सबसे कड़वा सच है। आज हम धन कमाने के लिए दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम ही अपने घर की बरकत को रोक रहे हैं। हम घर को मॉडर्न बनाने के चक्कर में मुख्य द्वार पर गंदे जूते छोड़ देते हैं। हम काम की थकान का बहाना बनाकर शाम को सोते हैं और जरा सी बात पर घर की औरतों पर चिल्लाते हैं। याद रखिए, माता लक्ष्मी को सोने और चांदी के महलों से कोई मोह नहीं है। उन्हें मोह है उस घर से जहां साफ सफाई हो, जहां अन्न का एक दाना भी बर्बाद न किया जाता हो और जहां घर की स्त्री शाम के समय मुस्कुराते हुए दीपक जलाती हो। अगर आपके घर में भी ये 3 गलतियां हो रही हैं, तो आज और अभी से इन्हें सुधार लीजिए। क्योंकि जब लक्ष्मी रूठती है, तो वह केवल पैसा नहीं ले जाती, वह घर की शांति और परिवार का सुकून भी साथ ले जाती है। अगर आपको आज की यह कहानी और यह ज्ञानवर्धक संदेश पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे आप हमेशा खुश और समृद्ध देखना चाहते हैं। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए। आपके विचार क्या हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक और पारिवारिक कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं विवेक वर्मा आपसे अनुमति लेता हूँ। अपने घर को प्रेम का मंदिर बनाए रखिए। माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर आएंगी। धन्यवाद।